आपको अश्योरिटी मिल चुकी है कि कल एफआईआर होने वाली है? जी मैडम आया है अभी और हमको 110% अश्योरिटी दी है मैडम ने। तो कल सुबह आप आइए और एफआईआर होंगी बोले, उसके ऊपर बिल्कुल एफआईआर होगी। बस उनसे बोले आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करके इसके ऊपर क्या कलम लगा सकते हैं हमको बोले, उसके ऊपर वो बात करके फिर मैं आपको मैं एफआईआर तुरंत करवा के दूँगी। तो कल सुबह 10 बजे आप लोग? जी हाँ, 10 बजे आपको बुलाया है और कल सुबह हमको ये एफआईआर देने की अश्योरिटी दी है। क्या लगता है आपको, क्योंकि एफआईआर तो मुंबई में ऑलरेडी हो चुकी है, तो कि दोबारा फिर से यहाँ एफआईआर हो पाएंगी? ये अभी हम लोग यहाँ डटे रहे तो डीसीपी सर ने मैम को कॉल किया, मैम ने उनसे बात की, चर्चा की है। मैम ने हमको अश्योरिटी दी है कि इस पर एफआईआर होती है। जो उनने बोली थी, मैम ने वीडियो भी देखी और हमको वीडियो पेन ड्राइव में लाने का बोले। वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर एफआईआर होती है, मैम ने बताई है और एफआईआर होंगी, आप फिक्र ना करो बोले। और कल सुबह 10 बजे 5 से 6 जन और तो सुन्नी यूथ फोर्स की जानिब से एफआईआर करने आप लोग आए थे? जी हाँ। एफआईआर हो गई? जी नहीं, मैं निरीक्षण मैडम जो उनसे बात कर रहा हूँ, पुलिस निरीक्षक जो वरिष्ठ आके, तो उनका पहले तो मुझे ये कहना था कि महाराष्ट्र मुंबई में एफआईआर हो चुकी है तो नागपुर में नहीं होंगी। तो मतलब मैडम ऐसे कैसे क्यों नहीं होंगी? तो बोले नहीं, बोले बस मैडम नहीं होंगी। तो मैं जब उनसे कहा कि आप मुझे इसका रिटर्न दे दीजिए कि आप नागपुर शहर में एफआईआर नहीं करते, तो उनके जो वर्ड्स चेंज हो गए। बोले फिर ठीक है, बोले मैं अभी बिजी हूँ, बोले कोई फंक्शन में हूँ, बोले आप कल सुबह आइए, मैं अपने सीनियर से बात करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करके बताएंगे एफआईआर करना है कि नहीं करना है। गिरफ्तारियाँ तो होती है लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जमानत मिल जाती है इन गुस्ताखों को, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए ये इसका रीज़न ये है कि जो आज हुकूमत बैठी है ये इन लोगों की हुकूमत है। आज ये लोग मतलब गुस्ताखियाँ करते हैं और उनको मालूम है कि इनकी खुद की हुकूमत है, इनको बेल मिल जाना है, इस वजह से इनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। तो बोलते हैं ना, शासन भी इनका, प्रशासन भी इनका, कानून भी इनका। ये नुपुर शर्मा हो गई, ये और भी ऐसे जो अशब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम चालू है। एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रंजिश चालू है कि एक ही धर्म और माइनॉरिटीज़ के लोगों को बार बार टारगेट करना और आपस में उन लोगों को कंफ्यूज रखना और जो बेसिक मुद्दे उसको भुला देना। जैसे अभी दिवाले का हिंदुस्तान में तो अभी आलम दिवाला का है, दिवाला घोषित होने का आलम है। लोग खाने के लिए तराई तराई मची हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी कुछ ना कुछ, कभी अजान का मुद्दा आता है, कभी बोलते हैं मस्जिद में शिवलिंग मिला। तो ये सब मुद्दे आम जनता तक पहुंचाकर जनता में भड़काना, जहर घोलना और आपस में लड़ाने की जो इनकी घिनौनी एक राज्य वो चल रही है प्लानिंग, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। ऐसे हम ये नुपुर शर्मा कर जो भाजपा की प्रवक्ता थी, इसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी शब्द इस्तेमाल किया हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे दिल को चीरते हैं। ऐसे हज़ारों करोड़ों लोगों के दिल को ठेस पहुंची है और इसको आप एफआईआर कराओगे, गिरफ्तार होंगी, अगले 2-3 दिन में छोड़ जाएगी? देखिए, इसी वजह से जो है हम लोगों का कानून पे से और जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर से भरोसा उठता चला जा रहा है। हमारे लिए जो है बाकी मामला बैकग्राउंड में है। हमारी लिंचिंग होती है, हमने बर्दाश्त किया। मस्जिदों के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है आज जो देश में चल रही है, वो हमने सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके शांति का माहौल बना कर रखे। लेकिन ईमान की जान है, नामूस रिसालत, इस पर मुसलमान खामोश नहीं रह सकता। अगर नामूस रिसालत पर हमला होगा तो हम भी पहले कानूनी प्रक्रिया से जो भी चीज़ होती है उससे हम लोग जो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए अपने राइट्स की लड़ाई लड़ेंगे। और नहीं होता तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है इस मसले पर। बाकी चीज़ों के लिए हमारे को कोई लेना देना नहीं। और रही बात यति नरसिम्हानंद की, ठीक है, एक को बर्दाश्त किया। ये जो बार बार मामला उठ रहे हैं ये इसी वजह से उठ रहे हैं क्योंकि हम एक को छूट देते हैं तो दूसरा खड़ा होता है। इन्हें पता है हमारा कुछ टेढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन अब मुसलमानों का जो है सब्र का घड़ा भर चुका है। अब जो है अगर कानून इनका टेढ़ा नहीं करेगा तो इंशाल्लाह हम लोग रास्ते पर आकर संवैधानिक रूप से इन लोगों का सारा टेढ़ा तिरछा कर देंगे। बेशक टाइम्स नाउ का आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें जब उसने इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो पत्रकार जो है टाइम्स नाउ की, वो कुछ कहने को भी तैयार नहीं, इसे रोकने को भी तैयार नहीं। देखिए, पत्रकारिता जो है आज जो है किराए का या भाड़े का टट्टू जिसको बोलते हैं वो बन के रह गया है। ये राजनेताओं की रखेल है। आज के जो नेशनल मीडिया है ये राजनेताओं की रखेल है। ये जैसा नचवाते हैं ये वैसा नाचते हैं और ये सिर्फ न्यूज़ चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठकर मुजरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, खुद किराए के टट्टू है।
जी नसीरुद्दीन कादरी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रुपुर शर्मा जो है, जो ये गुस्ताखी करी है और उसके साथ जो उसकी पूरी जो टीम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया उन लोगों ने, ये जानबूझ के किया है। हर कोई नया आता है और अपने लीडरशिप को चमकाने के लिए जो है गुस्ताखी करता है और बस अपने आप का ऐसा समझते हैं कि बस हमने मुसलमानों के को गाली दिया, उनको गुस्ताखी किया तो हम बहुत बड़े हीरो बन गए। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक के बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब नहीं किया जाएगा। अगर से उसके खिलाफ़ एफआईआर नहीं होती, उसके ऊपर एक कड़ी कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती, तो सुन्नी यूथ फोर्स का सहयोगी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी चारों तरफ हर जगह जाके धरने करेंगी। पूरे इंडिया के अंदर में जहाँ जहाँ हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म स्टैंड है, वहाँ जाके उनके खिलाफ धरने करेंगे। और अगर से आइंदा ऐसी कोई गुस्ताखी कोई गलती करता है तो उसके ऊपर में हम पूरी तरीके से सक्षम है कि उसके खिलाफ हम कुछ ना रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। सुन्नी मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। आज हम एनआरसी और सीए के लिए रोडों पर आ जाते हैं, शाहीन बाग लगता है, गाड़ियाँ भर भर के लोगों को ले जाते हैं वहाँ पर। चलो शाहीन बाग लगाए अपनी ज़ाती मफाद के लिए, क्या हमारे घर चले जाएंगे, हमारे घर चले जाएगा, इसके लिए हम रोडों पर आते हैं। 2-2 दिन तक हम वहाँ पे बैठते, एक हफ्ता, एक महीना हम शाहीन बाग में बैठते कि नामों से रिसालत के लिए कोई शाहीन बाग नहीं लगेगा क्या? यहाँ गाड़ियाँ नहीं भरी जाएंगी? यहाँ मोहनपुरा में गाड़ी भर भर के लेके गए लोगों को एनआरसी के लिए, सीए के लिए, गाड़ी भर भर के लिए। भैया नामों से रिसालत के तो लाओ। हम अपनी कौम को भी कहना चाहते हैं कि ज़रा नामों से रिसालत के लिए आवाज़ उठाओ, ये वक्त है, नहीं तो तुम्हारी घर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कानून बनना चाहिए ज़रूर, और ऐसे गुस्ताखों को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अभी तक आपने जैसा कि देखा, हम हमेशा कंप्लेंट करने आते हैं, जो भी गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करने आते हैं। वो कभी अंदर होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, और अंदर होने के बाद में बहुत जल्दी वो छूट भी जाते हैं। अभी कैसा होगा, हम लोग जब तक कानूनी प्रक्रिया से जो काम कर रहे हैं, जो कानून के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आके, तो हम लोग वैसे कोशिश करेंगे। और फिर जब उसके बाद में हमारे जो पानी है वो सर से अगर ऊपर चले गया, तो फिर हम वही करेंगे कि जिस भाषा में वो समझ सकते हैं उसी भाषा में हम समझाएंगे। अभी तक कानून के तरीके से हमने बहुत निपटा के देख लिए। अगर ये ज़्यादा अगर ऐसी करेंगे, अगर अभी समझते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझे तो किस भाषा में समझते हैं ये भी हमको समझाना आता है। जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे। अब बहुत हो गया, सहन करने की शक्ति अब ख़त्म हो गई। हर चीज़ में हर कुछ दिनों में मुद्दा लाके खड़े कर रहे हैं, हर कुछ दिनों में मुद्दा लाके खड़े कर रहे हैं। कभी शिवलिंग का मुद्दा, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का, कभी इसका, कभी उसका। हर महीने में एक नया मुद्दा आके खड़ा हो जाता है। आज मई चालू है, अभी जून का महीना आन दो, एक नया मुद्दा फिर से खड़े होकर तैयार हो जाएगा। और बार बार गुस्ताखियाँ। समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो फिर जिस भाषा में समझना चाहते उस भाषा में अब हम समझाएंगे। अब बर्दाश्त की हद के पार हो गई है, अब इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बताओ आप कौन सी भाषा में समझना चाहते हो, हम उसी भाषा में समझाएंगे आज के बाद। अब बहुत हो गई, सहन शक्ति के बाहर। सीसीए का जब मैटर आया था तो उस वक्त मैंने देखा था हर मस्जिद से ऐलान हुआ था कि चलो हमारी इज़्ज़त आबरू का है मसला है, चलो चलो चलो। तो मैंने आज तक कभी नागपुर में वो भीड़ नहीं देखी। क्यों हुआ था? क्योंकि हर मस्जिद के इमाम ने उसको ऐलान किया था और उसने पहुंचने के लिए कहा था। उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और उस मस्जिद का जो इमाम है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम नामो रिसालत पे अपने गर्दन कटा देंगे, हम खुद को मिटा देंगे, हम खून बहा देंगे। अरे वो पुलिस के डंडे नहीं खा सकते पुलिस स्टेशन में आके, वो क्या अपनी गर्दन कटाएंगे? वो क्या किस मुँह से कह रहे हैं कि हम अपनी गर्दनें कटा देंगे? उन्होंने अपने, जब भी उनको मसला लेके जाओ उनके पास तो बोलते हैं कि हिकमत है। उन्होंने हिकमत का नाम, जो बुज़दिली है, उन्होंने अपने हिकमत का नाम देके रख दिया है, और उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे कई उलमा हमें मिल जाएंगे अभी आने वाले जुमे को, जो इस मुद्दे का जिक्र जुमे की नमाज में जो तकरीर करते हैं, हाँ, उसमें उस तकरीर में भी इस गुस्ताखी का जिक्र नहीं करेंगे कि ये नहीं करते हैं क्योंकि हर कोई बंदा जो जुड़ा, हर मतलब जो भी कमेटी का बंदा जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, और ना ही उनको कुछ बोलना चाहते हैं, वो बस सिमटे हुए हैं। वो तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, अपने एक 4 बाय चाय के रूम में तकरीर अच्छी करते हैं और 4 लोगों के बीच में करते हैं, उसके ऊपर ताकि का सिलसिला तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके के शासन और प्रशासन जो इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसमें हमें बहुत खेद है, उससे हमको बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। जिस तरीके से हम यहाँ पे 1 घंटे से 1.5 घंटे से एफआईआर के लिए खड़े हुए हैं, तृप्ति मैडम यहाँ की पुलिस निरीक्षक है, वो अपने फैमिली के साथ में छुट्टी में गई हुई है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर हमारी एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एफआईआर एक ही जगह होती है, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। तो ऐसा करके सारी बातचीत के मामले चल रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट, केंद्र
केंद्र में हो या जो राज्य में हो, हर राज्य में इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने का काम चालू कर दिया है। कभी सीएए के नाम पे, कभी कुछ और नाम पे, कभी कुछ और नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम से, ऐसा करते करते हर शहरों में ये मुसलमानों के साथ में ज़ात्या करना चालू कर दी है। और जिस तरीके का आतंकी माहौल ये बीजेपी केंद्र की गवर्नमेंट जो बनाना चाहती है हिंदुस्तान में, वो देखकर हमें काफ़ी दुख होता है। और सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के साथ में ये गवर्नमेंट आई है, और इस गवर्नमेंट को हम तमाम लोगों ने भी सपोर्ट किया, हमारे अच्छे बुरे हर तमाम लोगों ने इनको वोट दे करके आज जो सीट पर बिठाया है, तो उसकी ये नाजायज़ फ़ायदा हम लोगों का उठा रहे हैं।